एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया भी जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बताइए मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी क्विकली, साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में एक अच्छा बाउंस आज देखने को मिला ओपनिंग से, और मार्केट सस्टेन भी कर रहा है। तो 22,700 22,650 ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी स्पॉट पे। जब तक इसके ऊपर बने हुए, हमें लगता है कि ये अपवर्ड मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। देन हम यहाँ से 23,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड साइड पे ही रखा है, और जो जो मार्केट में ड्यूरिंग द डे जो वॉलेटिलिटी मिल रही है या डिप मिल रही है, उसमें हम बाइंग की ही सलाह यहाँ पे देंगे। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वन नॉच बेटर है निफ्टी से। बैंक निफ्टी कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। कॉल कॉन्सेंट्रेशन भी अगर हम देखें तो मेजर 51,500 और 52,000 की स्ट्राइक पे। तो अभी यहाँ से अभी काफी रूम बचा है यहाँ से कि बैंक निफ्टी फर्दर और मूव को एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो सपोर्ट है यहाँ पे 50,800 का। जब तक इसके ऊपर बने हुए बैंक निफ्टी में, हमें यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रखेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 51,500 और 52,000 के टारगेट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए हमें जो दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं, उसमें पहला स्टॉक है मैरिको। एफएमसीजी स्पेस पे काफी स्ट्रांग यहाँ पे बाइंग एक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, और स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट मैरिको ने आज डिस्प्ले किए हैं, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। एंड हायर साइड पे मैरिको के टारगेट हमें लगता है 730 735 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो मैरिको बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 695। दूसरा स्टॉक बजाज फाइनेंस पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली इस मार्केट में और स्टॉक में। वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे स्टॉक ने इस वॉलेटाइल मार्केट में भी होल्ड आउट किया हुआ है। तो ये एक स्ट्रेंथ के साइन यहाँ पे बने हुए हैं। बजाज फाइनेंस के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोजेक्ट करें करीब 9,050 9,100 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 8,850 के आसपास। ऑलराइट, तो चलिए बजाज फाइनेंस राजेश जी के भी फोकस रेडार पर पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। मैरिको दूसरा स्टॉक जो खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से मिलती हुई। 4 स्टॉक्स मिले खरीदारी के, गुजरात गैस, मैरिको, बजाज फाइनेंस। वहीं एस्ट्रल पर एक बिक वाली की रणनीति भी नीलेश ने हमें सुझाई। लेकिन चलिए अब वक्त है बिग एक्शन स्टॉक्स जानने का, और आज बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून अंश, बताएं। बिल्कुल मानसी, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय हेक्सोकॉम की, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर स्टॉक भी देखें तो 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई इसमें नजर आ रही है। 4.5% की तेज़ी अक्सर इसमें दिख रही है। दरअसल यहाँ पे खबर है कि कंपनी कुछ 3,400 टेलीकॉम टावर्स इंडस्टार को बेचने वाली थी, लेकिन इस डील पर पॉज लग चुका है। दरअसल जो भारतीय हेक्सोकॉम है उसकी ही एक इसमें कंपनी है TCIL, जो 15% होल्ड करती है भारतीय हेक्सोकॉम में। उनका यहाँ पे सजेशन आता हुआ नजर आ रहा है कि इसे होल्ड पे रख दिया जाए और इसे वापस प्रोसेस को रिस्टार्ट किया जाए। तो मार्केट में ऐसे बातें हो रही है कि शायद अब जिस वैल्यूएशन पे हो रही थी उससे शायद वापस चेंज किया जाएगा, जिसके चलते इसमें शायद थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन मिल सकता है। इसलिए इसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल का। इसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। अभी देखें तो लगभग सिर्फ 3% के आसपास की तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन सुबह देखें तो स्टॉक 8% भाग चुका था, ऊपर जाके आज ऑल टाइम हाई भी छू चुका है। दरअसल यहाँ पे खबर आती हुई नजर आ रही है कि कंपनी और सऊदी माइनिंग कंपनी है एक मेडन नाम की, उन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसके चलते कंपनी डाई अमोनियम फॉस्फेट सप्लाई करने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके चलते इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। तीसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है साइन DLM का। यहाँ पे भी देखें तो लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल कंपनी ने डॉयच एयरपोर्ट के साथ एक करार किया है, जिसके चलते कंपनी यहाँ पे डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है कैबिन मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी CMS की। इसके चलते इसमें भी काफ़ी पॉजिटिविटी और एक फ्यूचर में एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आने का संभावना यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके चलते इसमें खरीदारी होती हुई दिख रही है। आखिरी स्टॉक जो फोकस में है वो है यहाँ पे जिंदाल स्टेनलेस का। यहाँ पे खबर है कि JS सुपर स्टील ने 11 MPW PPA साइन किया है, जिसके चलते इसमें भी आज अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है। स्टॉक देखे तो 4% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें।
चलिए, ढेर सारे स्टॉक्स बिग एक्शन कैटेगरी स्टॉक्स में। अंश, शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स में बताने के लिए। इन स्टॉक्स पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप बने रहें।